हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम सिंपल महाराष्ट्रियन स्टाइल अंडा करी देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ आधी प्याज कट करके ली हूँ और ये मैंने मसाला लिया है, लहसुन, सूखा नारियल और धनिया। तो बस यही हम सिंपल वाला मसाला यूज़ करेंगे। तो चलो हम अब जब हमारे घर कोई मेहमान आता है और अचानक आते हैं और हमारे पास मतलब वक्त नहीं होता है तो हम उन्हें अंडा करी करके खिलाते हैं। तो ये मैं महाराष्ट्रियन स्टाइल अंडा करी आपको बता रही हूँ। तो चलो अब हम देखते हैं। हाँ, मैं इस अंडे को लेकर एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब कभी भी हम अंडा फोड़ते हैं या बॉईल करके भी उसका छिलका निकालते हैं तो इसे हमें ज़ुबा करके लेना होता है। मतलब हम अंडे को इस तरह से कट मारेंगे, मतलब इस तरह से उसे ज़ुबा करेंगे, मतलब इसे बिस्मिल्लाह बोलकर। और इसकी अगर आपको दुआ नहीं आती होगी तो हम इसका सिंपल वाली दुआ ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें मतलब मेरे अम्मी हमें बोलते थे। हाँ, तो अंडे को लेकर हमारे अम्मी ने हमें एक दुआ सिखाई है। तो मतलब उनके दादी माँ ने या उनके अम्मी ने, पता नहीं, उन लोगों को सिखाया था। तो ऐसी दुआ थी, सफ़ेद मुर्गी काला पर हम नहीं जाने मादा नर। मतलब सही है ना, इस अंडे को मतलब हम नहीं जानते इसमें से नर निकलेगा या मादा निकलेंगी। तो हमें जब भी अंडा खाना होगा तो हमें ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। जब हम पूरी बनाते हैं, फ्राई करते हैं या हम बॉईल करते हैं तो हमें अंडे को खाते वक्त इस दुआ को पढ़कर खाना चाहिए। तो मतलब हम भोजन बनाते समय भी हमें भगवान का नाम लेना ज़रूरी है, खाना खाते समय भी हमें भगवान को याद करना ज़रूरी है। तो इससे हमारे खाने में बरकत होती है और खाना अच्छा बनता है और उसमें बरकत आती है। और कम बना तो भी हम सब लोग उसमें खा सकते हैं। तो इसकी खाना बनाने की एक अहमियत है, तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए। तो चलो अब हम अंडा करी का रेसिपी आगे देख लेते हैं। हाँ, हमने एक पल्ली ऑयल डालकर ले लिया। अब हम प्याज को डालकर ले रहे हैं। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ हमने हमारा मिक्सर में मसाला भी बनाकर रेडी हो गया। ये हमारा नारियल, सूखा नारियल, लहसुन 5 से 6 कुड़ियाँ और धनिया, इस तरह से मसाला मैंने रेडी कर लिया। तो यहाँ हमारी प्याज फ्राई हो रही है। इस तरह से हमारी प्याज लाल हो गई। अब इसमें हम हमारा मसाला डाल लेते हैं। तो ये मैं 3 से 4 स्पून मसाला डालकर ले रही हूँ। और इसे हम अब अच्छी तरह मसाला को भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका। देखो, ऑयल एक तरफ हुआ है और हमारा मसाला एक तरफ, मतलब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। और अब हम इसमें हमारा तीखा मसाला डाल लेते हैं। और मैं यहाँ एक टिप देना चाहूँगी। तो हमको ज़्यादा मसाले, ज़्यादा ऑयल खाने में
ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम मसाले वाला, कम ऑयल वाला अगर आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और वेज ज़्यादा खाओ, हरी भरी सब्जियां ज़्यादा खाओ और नॉन वेज कम खाया करो, इन्हें वीक थोड़ा ही खाया करो और सेहत अपनी हेल्दी रखा करो। तो यही टिप्स मैं देना चाहूँगी। इसमें हम हमारे एग डालकर ले रहे हैं। तो इन मसालों के साथ थोड़ा हम एग को फ्राई कर लेते हैं। तो वाह, क्या खुशबू आ रही है मसालों की और हमारे तीखे मसाले की। तो चलो अब इसमें हम पानी डाल कर लेते हैं। तो मैं ये दो से 3 लोगों के लिए करी, इसको हम अंडा करी बोलेंगे, महाराष्ट्रियन स्टाइल अंडा करी, जिसे हम ज्वार की रोटी के साथ और चपाती के साथ खाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी अंडा करी बन रही है। और अब हम ये मेरे एक छोटे छोटे दिख रहे, मतलब ये देसी अंडा है। तो चलो अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। यहाँ मैं आधा स्पून नमक डालकर ले रही हूँ। तो इस तरह से अब हमारी करी बनकर रेडी हो रही है। अब इसे हम 10 मिनट तक पका लेते हैं। वाव, इस तरह से अंडा करी बनकर हमारा रेडी हो गया। तो बनाइए खाना, परोसिए प्यार। चलो बाय, सी यू।